हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो है लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट जो है चल रहा था। तो कुछ क्वेश्चन हम लीनियर अलजेब्रा के ऑलरेडी कर चुके थे, तो उससे आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है आपका ये वाला। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3:4। 3 रो है और 4 कॉलम है। तो बोल रहा है आप निकालिए, क्या निकालिए आप, इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। ओके, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए वो क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आप देखिए कि इसका जो माइनर्स कितना कितने का बनेगा। ओके, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल जो माइनर्स है वो है 3/3 का। ओके, बिकॉज का 3 रो है, सो 3/3 का ही माइनर्स मैक्सिमम बन सकता है। तो जो पॉसिबल मैक्सिमम रैंक होगा इसका वो हो जाएगा आपका 3। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब आपको सभी 3 और का जो माइनर है 3:3 का, वो सबको आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे आपको करना पड़ेगा? आपको सबका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ओके, जितने भी 3/3 के माइनर्स का डिटर्मिनेंट आपको निकाल सकते हो इसमें बनेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें टोटल जो है आपका 4 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। जैसे कि पहला है 421, 634 एंड 210, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट है। ओके, सेकंड में आप ये तीनों को बना सकते हो माइनर। थर्ड में आप इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, और फोर्थ जो है आपका ये 2 और 3 को ले सकते हो। ठीक है, तो इन चारों जब डिटरमिनेंट निकालेगा तो आपका आ गया 0। ओके, तो जब भी आपका माइनर जो है 0 होगा तो उसका वो रैंक जो है नहीं होगा। आपको जो भी पॉसिबल आपका जो 3:3 का माइनर था उसका अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, डेट मीन्स उसका रैंक जो है वो 3 नहीं है। ओके, तो अब 3 हो गया तो इसके बाद आप उसको 2/2 का जो माइनर्स है उसको चेक कीजिएगा। तो 2/2 का माइनस चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, 2/2 का पहले आप मैट्रिक्स बनाए, तो 2/2 मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा आपका? 4 2 6 3, ये वाला पहला आप माइनर को चेक कीजिए। ओके, तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटरमिनेंट आपको 0 मिलता है। तो अब आपको सेकंड वाला का निकालना है, जो सेकंड पॉसिबल जो 2/2 का मैट्रिक्स का, दैट इज क्या है? 2 1 3 4, ये वाला। ओके, तो इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालते हो तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? आपकी 5 आती है। 5 आने का मतलब कि ये जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो जब भी आपको माइनर का डिटरमिनेंट 0 का वैल्यू नहीं आएगा, डेट मीन्स उसका रैंक जो है वही होगा। तो मीन्स रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स, इट इज ए आई जे। आई क्या होता है? रो होता है, और जे क्या होता है? कॉलम होता है। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इसमें बोल रहा है कि आई जो है वो 1 से बड़ा है। ओके, आई इज मोर देन इक्वल टू 1 है। ओके, एंड जे क्या है? लेस देन इक्वल टू एन है। तो बोल रहा है कि अगर एन जो है वो 3 से बड़ा है, या 3 के इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 3 है, और ए आई जे इक्वल टू क्या है? आई इंटू जे है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालिए। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकलेगा आपका? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सो इसका जो रैंक है वो क्या होगा? ए इज 1। बिकॉज क्यों रैंक इसका 1 होगा? बिकॉज ईच रो हैज स्क्वेलर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो। ओके, देखो यहाँ पे क्या है? आई इंटू जे है, मीन्स ईच रो क्या है? वो स्केलर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो है। सो वी विल गेट ओनली वन नॉन जीरो रो इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। जब आप मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे क्या है? मल्टीपल है। ओके, क्या है? मल्टीपल है आई इंटू जे के फॉर्म में। तो आपका जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो आपका सभी जो नीचे वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे 1 रहेगा, और ये सारा पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको फर्स्ट रो में जो है कुछ वैल्यू रहेगी, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपकी जो रैंक होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बी, डेट इज 1। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप बोल रहा है कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस 3/3, जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 1 1 -1 0 1 1 1 का मैं रैंक निकालिए। तो इसका रैंक निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करेंगे? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? कि क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो होता है कि उसमें कितना नॉन जीरो रोज उसमें प्रेजेंट है, जिसमें कि रो में टोटल जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर जो जीरो नहीं है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो वो क्या उसका रैंक होता है। ठीक है,
तो हम इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसको हम रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। तो ये जो आपका फर्स्ट जो ये आपका मैट्रिक्स ये था, आप क्या कीजिए, इस पहले नीचे वाले को जीरो करने का कोशिश करते हैं, इस रो को R3 को जीरो करने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा, R3 माइनस आर वन कीजिएगा तो आपकी ये जो है आपकी 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जीरो करने की कोशिश कीजिए, इस पार्ट को रो एक्लोन में करना है तो इसको करने के लिए आप क्या कीजिएगा, R2 माइनस R1 कीजिएगा तो ये भी आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है नंबर ऑफ रो जो नॉन जीरो है वो कितना होगा, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या है, उसमें 2 है। क्यों, आर वन आपका जो इसमें नॉन जीरो है और R2 भी आपका नॉन जीरो है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ एलिमेंट, R3 आपका नॉन जीरो नहीं है क्योंकि इसमें पूरा जीरो एलिमेंट है। ओके, तो जो रैंक जो है इस मैट्रिक्स का वो हो जाएगा आपका 2, क्योंकि इसमें दो नॉन जीरो रो प्रेजेंट है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज 2 विल बी द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स इज सो ये जो मैट्रिक्स 3 by 3 का दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन हम क्या कैसे निकालते हैं, जो डायमेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ऑर्डर माइनस रैंक। ओके, ऑर्डर माइनस रैंक। सो ऑर्डर क्या है आपका 3 है, क्योंकि 3 by 3 का मैट्रिक्स है, और रैंक क्या है इसका, इसका आपको रैंक निकालना पड़ेगा। राइट, इसको आप रैंक निकालिए, इसे हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं ऑलरेडी कैसे रैंक निकालते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड से, किसी मेथड से आपको सॉल्व कीजिएगा तो जो आप रैंक है वो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, सो 2 रैंक जैसे ही आपका आया तो आप उसको क्या कीजिएगा, जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ऑर्डर माइनस रैंक कीजिएगा, 3 माइनस 2 आपका आ जाएगा आंसर 1। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज द 1। समझ में आ रहा है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स 4 माइनस 2 माइनस 1 1 क्या होगा। तो आइगन वैल्यू ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसको बोल रहा है आपको आइगन वैल्यू निकालिए। तो आइगन वैल्यू जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसका फॉर्म करना पड़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है आपका a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो जो आपका a एलिमेंट है उसमें आप लेमडा इंटू आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मान लीजिए 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो ये होता है 1 1 0 0। ठीक है, तो आप इसको इसको आप लेमडा से मल्टीप्लाई करके ए में माइनस कीजिएगा तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका लेमडा 0 0 लेमडा। ठीक है, तो इसको आप इसको माइनस करना ए में, तो ए माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 4 माइनस लेमडा माइनस टू 1 माइनस लेमडा। तो इसका डिटर्मिनांट बोल रहा है वो होता है 0। ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इस सब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिएगा तो 4 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इट इज लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालिएगा तो लेमडा की वैल्यू जो है वो आ गया कि 0 एंड 5। ओके, यहाँ पे आप लेमडा कॉमन ले लिया तो अब बचा लेमडा इंटू लेमडा माइनस 5, तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू क्या होगा 5 और 0 हो जाएगा। तो आइगन वैल्यू जो है वो आपका 0 एंड 5 आ गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो गया क्या, ऑप्शन सी, दैट इज 0 एंड 5। इसमें एक ट्रिक, अगर आप ट्रिक की बात करते हो गेट के क्वेश्चन में कि आपको कैसे निकालना है, इसमें ट्रिक क्या होता है कि जो आइगन वैल्यू जो होता है, आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स, ओके, वो क्या होता है, वो होता है आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस मतलब कि जो आप इसका रोज, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है इसका एडिशन, मींस यहाँ पे 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो जो अभी आपकी आइगन वैल्यू का जो सम होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, उसके डायगोनल के एलिमेंट के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ वैल्यू क्या निकला, 0 एंड 5 निकला, तो 0 एंड 5 आपका निकला तो मीन्स इसका समेशन होगा तो क्या होगा, 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो मीन्स जो इसका सम ऑफ द आइगन वैल्यू होगा वो होगा आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज डायगोनल एलिमेंट का समेशन। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन की बात कीजिएगा तो इसका भी आपका ऑप्शन जो है
ये आपका समेशन कीजिएगा तो 4 + 1 = 5 हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका इसका नहीं हो रहा है, इसका हो रहा है 1। तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली गलत हो गया। आपको बस इसमें इसमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जब आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कई बार ऐसा होता है, जब आपको पिछले आगे क्वेश्चन में बताएंगे, जहां पर कि आप सिर्फ इस मेथड से ही आप ट्रेस निकाल ये आइगन वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स निकाल के, ओके। जहां पर कि ऑप्शंस आप देख के ऐड कर सकते हो कि इसका डायगोनल का एलिमेंट का समेशन ऑफ किसी ऑप्शन से मैच कर रहा होगा और वो ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी किसी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या था कि आपको दो ऑप्शन था, यहाँ पर पहला ऑप्शन भी आपका 4 + 1 5 हो रहा था और यहाँ पर 0 + 5 भी आपका सेकंड ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत थी। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको यहीं पर से आपका कुछ काम चल जाएगा, सिर्फ ऑप्शन देख के ही आप इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पी निकालिए। तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, तो इसका आइगन वैल्यू आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको अपने शॉर्टकट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसका जो समेशन है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपका, जो डायगोनल का एडिशन, तो डायगोनल क्या है 4 - 5 दैट इज इक्वल टू -1। सो -1, तो आप पहले ऑप्शन में देखिए कि -1 कहाँ पर हो रहा है, इसको आप ऐड कीजिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये आपका 1 हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, -6 एंड 5 ऐड कीजिए तो -1 होगा। यहाँ पे 4 3 7 हो रहा है और यहाँ पे 3 हो रहा है। तो आप इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हो कि इसका ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन होगा, राइट। फिर भी हम इसको चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ पी जो है वो क्या होगा, पी माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो इसको आप लेमडा माइनस कीजिएगा तो 4 - लेमडा -5 - लेमडा का डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका 0 होगा। तो आप इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो 4 - लेमडा इंटू -5 - लेमडा माइनस इस, इसको माइनस कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 × 5 = 0। तो आपको जो इक्वेशन बनेगा वो आपका लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -30 = 0। सो यहाँ पर आप लेमडा को सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा 5 एंड -6। तो जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या आ गया आपका, वो आपका आ गया 5 एंड -6, जो कि हम आपको पहले जस्ट आप यहाँ पर देख के भी सॉल्व कर सकते थे, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स निकाल के इस दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो अगर आपका एक ही ऑप्शन में ये मैच कर रहा है तो आपको ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका दो ऑप्शन मैच कर रहा है, मान लीजिए दो किसी ऑप्शन का जो है वो समेशन -1 आ रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इस तरीके से, नहीं तो आप इस मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है ये भी 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 1 1 4 और इसका आइगन वैल्यू आपको निकालना है। तो आइगन वैल्यू आप निकाल लीजिए, जैसे कि इसमें आप ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स जैसे आप निकालिएगा तो ट्रेस क्या होगा आपका, डायगोनल का ऐड दैट इज 4 + 4 = 8। तो देख लीजिए समेशन इसका 8 किसका है, तो 8 इसका सिर्फ इस एलिमेंट का, दैट इज ऑप्शन 3 का जो है वो आपका 5 + 3 = 8 है, बाकी किसी का 8 नहीं है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। वैसे आप इसको कैरेक्टरिस्टिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगा, ए माइनस लेमडा दैट इज 4 - लेमडा 1 1 4 - लेमडा = 0। सो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इस इक्वेशन डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आपका आ जाएगा लेमडा स्क्वायर -8 + 15। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जो लेमडा की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 5 एंड 3। सो जो आइगन वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 5 एंड 3 विल बी द आंसर, इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। सो आप इसको देख के वहाँ पर ऊपर ही इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आइगन वैल्यू का, ये गेट के सभी एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है। आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऑलवेज पूछा जाता है। तो आपका अगर आप अपना 1 मार्क्स 2 मार्क्स को कंफर्म करना चाहते हैं गेट एग्जामिनेशन में, तो आप इसको इससे कंफर्म कर सकते हैं। और जो 1 एंड 2 मार्क्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको गेट क्वालिफाई करने में, एटलीस्ट अगर आप गेट क्वालिफाई करने जाते हैं तो दीज 1 2 मार्क्स जो है आपको गेट क्वालिफाई करवा सकते हैं और आपका सिलेक्शन अच्छे जगह पर एमटेक के लिए हो सकता है, ठीक है। चलिए लोग चलते हैं। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द 2/2 मैट्रिक्स, इसका भी 2/2 मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो आप इसको ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिएगा तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स को सॉल्व करके क्या होगा, देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो इसका डायगोनल एलिमेंट को आप कीजिएगा ऐड दैट इज 2 + 5। सो आपका आ जाएगा क्या 7। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए तो इसका एडिशन क्या है, इसका एडिशन 0 हो रहा है, इसका एडिशन 7 हो रहा है, इसका एडिशन भी 7 हो रहा है, इसका एडिशन 3 हो रहा है। तो मीन्स आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको
बी और सी में से कोई है, तो इसके लिए अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट स्ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स से नहीं निकाल सकते, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, जिसमें कि आपको बी और सी में से कोई एक आंसर के बाद करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा आपका। कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, दैट इज 2 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 4 4 5 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। इसको आप सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट आप इसको निकालिएगा तो आपका हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसको लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डेट इज 1 एंड 6। सो जो ऑप्शन करेक्ट है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज 1 एंड 6 विल बी द करेक्ट वन। समझ में आ रही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब बोल रहा है कि द लोएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स। आप बोला आपको लोएस्ट वाला निकालिए, तो ये 2x2 मैट्रिक्स तो उसमें दो आइगन वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें सबसे कम वैल्यू जिसकी होगी वो आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स तो आप ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स से नहीं निकाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन के लिए कैसे क्या करेंगे हमको, देखिए ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो, इट इज 4 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट आपका, डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा हो जाएगा ये माइनस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 10। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 5 एंड 2। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका लोएस्ट जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले उसमें चलते हैं। बोल रहा है लार्जर ऑफ द टू आइगन वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। आपको बोल रहा है कि लार्जर वैल्यू निकालिए, जो अब दो वैल्यू आपकी आएगी आइगन वैल्यू 2x2 मैट्रिक्स की, उससे जो लार्जर वैल्यू है, लास्ट उसने पूछा था आपसे स्मॉलर वैल्यू, इस उसने पूछा आपसे लार्जर वैल्यू क्या होगी। तो इसको भी हम जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन से आपको सॉल्व कीजिएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक को सॉल्व कर लीजिए। ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, सो 4 माइनस लेमडा 5 2 1 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका 4 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू जीरो। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका इक्वेशन बनेगा लेमडा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो जो आपका वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 एंड माइनस 1। तो लार्जर बोल रहा है, तो लार्जर जो आपका है वो है आपका 6। सो लार्जर आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स विल बी द 6। तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 6 को फिल कर देना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स निकालिए। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आपको आइगन वैल्यू लिखना है ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका 3x3 का मैट्रिक्स, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ जो आइगन वैल्यू होगा इसमें वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा आपका 3। ठीक है, सो आपको जो है 3 होगा तो आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट वाला लिखना है और लार्जेस्ट वाला लिखना है। ओके, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट को लिखना है, तीसरे वैल्यू को नहीं लिखा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि एक स्मॉलेस्ट होगा और एक लार्जेस्ट होगा। ओके, चलिए इसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या होता है आपका, ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, तो आप डायगोनल एलिमेंट में लेमडा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस लेमडा माइनस 2 2 4 माइनस 4 माइनस लेमडा 6 2 माइनस 3 5 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा आप इसको। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 माइनस लेमडा, तो आपको ये रोज और ये कॉलम को छोड़ना पड़ेगा और इसका इसका डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो 3 माइनस लेमडा इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 4 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा माइनस 6 इंटू माइनस 3, तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको। ओके, तो माइनस साइन लगाइएगा तो माइनस इंटू माइनस 2 जो है वो प्लस 2 हो जाएगा। और आपको ये वाली लाइन और ये वाला रोज और कॉलम को फर्स्ट एंड इसको छोड़ना पड़ेगा। तो आप वैसे ही आपको जो होगा प्लस 2 20 माइनस 4 लेमडा माइनस 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आपको माइनस 12 प्लस 8 माइनस प्लस 2 लेमडा इक्वल टू जीरो। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो जो है आपका वो हो जाएगा, आपका जो इक्वेशन बनेगा वो आपका बन जाएगा लेमडा क्यू माइनस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी लेमडा इक्वल टू 112। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट जो है वो है आपकी 1 और लार्जेस्ट क्या है वो है आपका 2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, वो आपका है डी, दैट इज 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, चलिए अगले उसमें चलते हैं।
तो बोल रहा है फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 3। तो बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स है इसका जो है एक आइगन वैल्यू क्या है वो 3 है, तो आप इसका बाकी का 2 आइगन वैल्यू को निकालिए। ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है। सबसे पहले चलिए इसको ट्रेस से करके देखते हैं कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। इससे करके देखते हैं कि ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट को ऐड कीजिएगा आप, तो डायगोनल एलिमेंट है 2 -1 आपका हो गया 1। ठीक है, ये हो गया आपका 1। तो यहाँ पर आपको एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है, और 2 आइगन वैल्यू यहाँ पर आपको ऑप्शन में ऑलरेडी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप इसको +3 कर दिए सभी जगह पे, 3 3 3 3 समेशन कीजिए कितना होगा, 3 to 5 -5 that is 0, 3 3 6 -5 that is equal to 1, 5 3 8 to 10 और 6 5 इक्वल टू 11। ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या था, 1 आ रहा था। तो 1 आ रहा था तो आपका ऑप्शन जो है, आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या था, आपका 1 था। ठीक है, चलिए फिर भी अगर आप ऐसा ऑप्शन नहीं तो हम इसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक चलिए सॉल्व करते हैं। वैसे इसका ऑप्शन बी होगा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया। ओके, चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं हम इसका। चलिए इसको आप ट्रेस ऑफ द इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। ओके, इसको आप ट्रेस ऑफ द इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट इज द ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कीजिएगा तो मैं आपको मैट्रिक्स बताता हूँ क्या बनेगा। आपका मैट्रिक्स बनेगा 2 माइनस लेमडा -2 3 -2 -1 माइनस लेमडा 6 1 2 0 माइनस लेमडा। इसका आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कीजिएगा तो आपको तीनों जो वैल्यू है वो आइगन वैल्यू की वो मिल जाएगी। वो क्या मिल जाएगी आपकी, 3 3 एंड -5 मिल जाएगा। तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसमें चलते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 1 1 3 1 5 1 are -2 and 6 respectively. What is the other आइगन वैल्यू? तो बोल रहा है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम आइगन वैल्यू आपका दिया हुआ है, राइट। क्या हुआ है आपका, मिनिमम और मैक्सिमम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। दैट इज मिनिमम क्या है आपका, मिनिमम है आपका -2 और मैक्सिमम है आपका 6। तो इसको भी आप क्या कीजिए, आपको तीसरा, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो आपको 3 आइगन वैल्यू निकलेगा तो एक अदर आइगन वैल्यू भी निकलेगा। ओके, तो ये क्या होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, डायगोनल का एडिशन होता है। डायगोनल एडिशन क्या है, 1 5 एंड 1। ठीक है, तो इसको आप ऐड कीजिए तो 7 आएगा। 7 आएगा तो 7 में आपका देखिए क्या क्या एक आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट, -2 एंड 6 दिया हुआ है। तो तीसरा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा के लिए आपको इसमें आप पुट कर दीजिए λ1 λ2 एंड λ3। तो λ1 -2 दिया हुआ है, λ2 6 दिया हुआ है, तो λ3 इक्वल टू 7, क्योंकि ट्रेस ऑफ क्या है 7 है। तो λ3 की जो वैल्यू है वो आपकी जाएगी 3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एम इक्वल टू, तो बोल रहा है कि इसमें भी सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होगा। सम ऑफ द आइगन वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, सो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल का एडिशन। सो डायगोनल का एडिशन क्या होगा, 215 प्लस 150 प्लस 550 इक्वल टू होगा 915। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 915 विल बी द करेक्ट वन। समझ में आ रही बात है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the matrix 1 2 3 0 4 7 0 0 3. Which one of the following options provides the correct value of eigen values of the matrix? तो correct value of eigen value जो है वो किसी भी डायगोनल एलिमेंट का, ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट क्या है 0 है। ओके, तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। इट इज द वन जो उसका आइगन वैल्यू होता है वो उसका डायगोनल ही होता है। दैट इज 1 4 एंड 3 विल बी द आइगन वैल्यू डायरेक्टली। आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी इसका डायगोनल एलिमेंट है वही उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, 4 है एंड 3 है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
बोल रहा है कि कंसिडर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ इज 2 3 x y। ओके, ये चीज़ 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो बोल रहा है द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 4 एंड 8, देन आप x और y की वैल्यू निकालिए। आपको रिवर्स कैलकुलेशन करने बोला है, जहाँ पर कि आपको आइगन वैल्यू दिया हुआ है 4 एंड 8, आपको निकालना है x एंड y क्या होगा। तो इसको भी हम जो है इसको ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। इट इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ द ए, दैट इज ट्रेस क्या है 2, डायगोनल एलिमेंट का एडिशन दैट इज 2 प्लस y। तो जो सम है वो क्या है आपका, सम है आपका, यहाँ पर देख लीजिए सम क्या है आपका 4 प्लस 8 इक्वल टू 12। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू जो होता है वो होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 2 by 2 मैट्रिक्स का 2y माइनस 3x होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है इसका, प्रोडक्ट है आपका 8 इंटू 4 दैट इज द 32। ओके, सो इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको 4 ये 2 प्लस वाई इक्वल टू 12 कीजिएगा, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 12 कीजिएगा तो आपको y इक्वल टू आ जाएगा 10, और प्रोडक्ट में जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो आप आ जाएगा आपका 32। तो यहाँ पे आपका y की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे y की वैल्यू को आप 10 पुट कीजिएगा, 2y माइनस 3x इक्वल 32। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी कितना, x वैल्यू आपकी -4 आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट ए बी द 2 by 2 मैट्रिक्स विच विद एलिमेंट a11 प्लस इक्वल टू a12 इक्वल टू a21 इक्वल टू 1 एंड a22 इक्वल टू -1, देन द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स a टू द पावर 19 आर। तो सबसे पहले आप इसकी 2 by 2 का मैट्रिक्स है, राइट। 2 by 2 का क्या मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होता है, ये a11 होता है, a12 होता है, a21 होता है और a22 होता है। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको सारा एलिमेंट दिया हुआ है, A11 दिया हुआ है 1, A12 दिया हुआ है 1, A21 दिया हुआ है 1 और A22 दिया हुआ है -1। आपको निकालना आइगन वैल्यू, ये आपका मैट्रिक्स A है। ओके, ए है कि मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको पहले ए का मैट्रिक का आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा, इट इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, फिर आपको आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 19 की निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ ए 1 -1 1 1 ठीक है, जो हम आपको यहाँ बता चुके हैं ऑलरेडी। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट में आपको जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। सो आपका लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, सो एक आपका हो गया प्लस अंडर 2 और एक हो गया -2। दैट इज द लेमडा 1 इक्वल टू √2 और लेमडा 2 इक्वल टू -√2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ए टू द पावर 19 का निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस जो इसका आइगन वैल्यू इसका भी पावर आपको 19 कर देना है। ठीक है, इसका पावर आप 19 कीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितना, आपको आ जाएगा पहला का आ जाएगा 512 अंडर रूट 2 और -512 अंडर रूट 2, ये आपको होगा 2 लेमडा 1 किसका 512 अंडर रूट 2 और लेमडा 2 हो गया -512 अंडर रूट 2 किसका ए टू द पावर 19 का। ठीक है, तो आपको सिंपली जो आप ए का निकालिए, आइगन वैल्यू जो भी निकलेगा उसका जितना पावर है वही उसका आइगन वैल्यू का भी पावर हो जाएगा, वो आपका आपका आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेम देखिए, सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एस इक्वल टू 3 2 2 3 आर 5 एंड 1, 5 और 1 है, तो व्हाट आर द आइगन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना है आपको, जो आइगन वैल्यू मान लीजिए 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज 25 एंड 1 हो जाएगा आंसर किसका, आइगन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो इसका आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। सो इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कोई भी मान लीजिए आइगन वैल्यू ऑफ एस है, तो एस टू द पावर का जो होगा वो आपका लैम्डा टू द पावर एम हो जाएगा, वही हो जाएगा सेम पावर। ठीक है, तो वैसे ही एस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू 1 एंड 5 है, तो उसका जो एस स्क्वायर का हो जाएगा 1 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, इट इज 1 एंड 25 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रियल एंड सिमेट्रिक देन द आइगन वैल्यूज। तो अगर कोई मैट्रिक्स बोल रहा है कि ए है जो कि रियल है और सिमेट्रिक है, तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा? उसका आइगन वैल्यू जो है वो भी आपका क्या होगा? वो आपका ऑलवेज रियल रहेगा, ठीक है। सो फॉर रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल रहेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू वो हो जाएगा आपका इधर जीरो और प्योर इमेजिनरी। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो होगा वो आपका आइगन वैल्यू उसका क्या होगा? इधर क्या होगा? जीरो होगा और प्योर इमेजिनरी रहेगा, रियल नहीं रहेगा, प्योर इमेजिनरी या जीरो रहेगा अगर वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए, बोल रहा है एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज। तो एटलीस्ट बोल रहा है जो एक आइगन वैल्यू होगा किसका? ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो होगा आपका क्या? वो होगा आपका जीरो। सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है आपका जिसका डिटर्मिनेंट होता है जीरो। तो अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो है दैट मीन्स डिटर्मिनेंट, हम अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ पढ़े थे कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू वो क्या होगा? वो होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स उसका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट ही जीरो है मीन्स उसका एक एटलीस्ट एक जो है उसका आइगन वैल्यू वो क्या है? वो आपका जीरो होगा, तभी ना आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू वो क्या होगा? जीरो होगा। सो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज जीरो। नेक्स्ट बोल रहा है अ रियल 4x4 मैट्रिक्स ए satisfies द इक्वेशन ए स्क्वायर इक्वल टू आई वेयर आई इज द 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स द पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ ए इज। तो बोल रहा है 4x4 मैट्रिक्स है जिसमें कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, आई है, क्या है आपका? ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? वो हो जाएगा आपका, देखिए, सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आइगन वैल्यू ऑफ आई ही हो जाएगा। हाँ, डेट इज आइगन वैल्यू ऑफ आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो वन ही होता है, ठीक है। सो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू वन। सो आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? आइगन वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा आपका क्या? प्लस माइनस वन, ठीक है, अंडर हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको पता है जो भी पावर रहेगा वो आइगन वैल्यू का ही पावर रहेगा, तो दैट इज अंडर वन क्या होगा? प्लस माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। सो देयर फॉर द पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ ए इज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आइगन वैल्यू क्या होगा? प्लस वन हो जाएगा। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वन को फिल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स ए, एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें कि वन आइगन वैल्यू दिया हुआ है -2। तो बोल रहा है कि आप इसका आइगन वेक्टर निकालिए। क्या निकालना है आपको? आइगन वेक्टर निकालना है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू, ठीक है। एक आइगन वैल्यू को दिया हुआ इट इज इक्वल टू -2 दिया हुआ, तो आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आप देखिए, आपको आइगन वैल्यू निकालने बोला किसके लिए? -2 के लिए। तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक को जान देते हैं, ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप जो आइगन वैल्यू है उसको आप यहाँ पर लिखिएगा, इट इज x1 x2 x3, ये आपका आइगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो 3 माइनस लेमडा -2 टू, जीरो -2 माइनस लेमडा 1 0 0 1 माइनस लेमडा, और x1 x2 x3 यहाँ पर आपको क्या हो गया? आपको हो गया आइगन वैल्यूज को सॉल्व कीजिए तो आइगन वैल्यू वेक्टर आएगा, वेक्टर सॉरी, ठीक है, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेमडा आपको दिया हुआ है -2, तो लैम्डा का वैल्यू -2 यहाँ पुट कीजिएगा तो आपको मैट्रिक्स कन्वर्ट है किसमें? इसमें 5 -2 2 0 0 1 0 0 3 x1 x2 x3 इक्वल टू जीरो। तो आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। इक्वेशन फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगा? दैट इज 5x1, ये देखिए 5x1 -2x2 प्लस 2x3, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन इक्वल टू जीरो। फिर x2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक x यहाँ पर देखिए x3 होगा, ठीक है, ये x3 इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे x3 वाला पार्ट है, और यहाँ पे 3x3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x3 इक्वल टू जीरो, x3 इक्वल टू जीरो हो गया, तो आप क्या कीजिए x2 इक्वल टू यहाँ पे क्या कीजिए? k को एज्यूम कर कीजिए। तो k मान लीजिए कि x2 इक्वल टू k हो गया, x3 इक्वल टू जीरो निकल गया आपको ऑलरेडी। तो x2 इक्वल टू k, तो आप उसको k को पुट कीजिएगा यहाँ पे। सो 5x1 -2k, और ये x3 जीरो था,
तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x1 आपको पड़ेगा 2k/5 आ गया, ठीक है। सो जो आपका आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा 2k/5, k 0, तो इसको k को हटाइएगा तो होगा 2/5 1 0, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 5 को भी हटाइएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, तो होगा 250, तो दिट इज द आइगन वेक्टर, इट इज 250। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। तो जितना भी आपको आइगन वैल्यू नहीं रहता है, आपको दिया हुआ जितना भी आइगन वैल्यू निकलता है, आपको ईच आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको ईच आइगन वेक्टर निकले। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक आइगन वैल्यू दिया हुआ था -2, आपको उसके अकॉर्डिंग में आपको इसका आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वेक्टर निकालना था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर टोटल जो आइगन वैल्यू कितना होगा, टोटल जो आइगन वैल्यू होगा वो आपका टोटल 3 होगा, 3 आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपको ईच आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही का निकालने बोला था, आपको एक आइगन वैल्यू दिया हुआ था तो आपने एक निकाला, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको दूसरा आइगन वैल्यू के टर्म में आप इसको निकालते अगर आपको ऑल द आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऑल द आइगन वेक्टर निकालने बोलता, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके आगे की वीडियो जो भी मैथ के बचे हुए हैं, लीनियर अलजेब्रा के बचे हुए हैं, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।